क्या आप भी 2025 में सही सेक्टर चुनकर अपना कई गुना पैसा बढ़ाना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि मैं बताने वाला हूं 2025 के 5 सबसे पावरफुल सेक्टर्स जो आने वाले समय में धमाल मचा देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, ज्यादा समय न गवाते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। स्वागत है आपका गरुड़ा किंग कैपिटल्स में। दोस्तों, शेयर मार्केट में सही स्टॉक चुनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सही सेक्टर को चुनना, क्योंकि अगर सेक्टर ग्रो करेगा तो ही उसके स्टॉक्स ग्रो करेंगे। मल्टी बैगर स्टॉक बन सकते हैं अगर आपका अच्छा सेक्टर आपने चुन लिया तो बिना देर करे जानते हैं 2025 में निवेश करने के लिए बेस्ट सेक्टर कौन से हैं। तो पहला सेक्टर आएगा अपना, जो है वो आएगा रिन्यूएबल एनर्जी। पहला सेक्टर अपना आएगा रिन्यूएबल एनर्जी। ग्रीन एनर्जी का सेक्टर है, ये तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, इसकी डिमांड भारत में सोलर और विंड एनर्जी की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। सरकार का फोकस है कि आने वाले 10 सालों में 50% भी ज्यादा क्या करेंगे, ग्रीन एनर्जी सोर्सेज पर फोकस करेगी। इस सेक्टर में मौजूद कंपनियां जैसे कि सोलर पैनल, क्या जैसे कि सोलर पैनल, ईवी चार्जिंग जो स्टेशन है वो वाली कंपनियां, एंड ग्रीन हाइड्रोजन वाली कंपनियां फ्यूचर में मल्टीबैगर बन सकती है। तो ये वाले सेक्टर पे आपका ध्यान होना बहुत जरूरी हो जाता है। जो अगला है सेक्टर वो है ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ये वाला सेक्टर ईवी मार्केट में 2030 तक कई गुना बड़ा होने वाला है। आप सभी को पता है ईवी एक ऐसा सेक्टर है जो सभी को पसंद आ रहा है। ये 2030 तक कई गुना बड़ा हो जाएगा। बैटरी बनाने वाली कंपनीज और ईवी कंपोनेंट जो है, जो सप्लाई वाले करने वाली कंपनियां है जो बैटरी बना, क्योंकि ईवी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल है, पूरा बैटरी पर फोकस रहेगा। उसी से ये जो व्हीकल्स है यह चलती है। और ये जो भी कंपोनेंट्स है वो जो सप्लाई करती है कंपनी, आप उन पर फोकस करें, अच्छा रिटर्न दे सकती है। ईवी सिर्फ कार ही नहीं, स्कूटर, बसेस एंड कमर्शियल व्हीकल्स में भी धूम मचाएगा, इतना भी याद रखना। सब चीजें नोट डाउन कर सकते हो आप, उसका डिटेल। अगर आपको जो मैं 5 सेक्टर बताऊंगा, उन 5 सेक्टर में से अगर कोई सेक्टर के बारे में आपको एक डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, मैं उसके बारे में भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो हमारा जो थर्ड वाला सेक्टर हम देखने वाले हैं, फार्मा एंड हेल्थ केयर। फार्मा एंड हेल्थ केयर, तो ये वाला जो सेक्टर है ये हमेशा हेल्थ के लिए एवरग्रीन सेक्टर रहेगा आपका, क्योंकि आने वाले समय में हेल्थ को लेकर लोग बहुत ही कॉन्शियस और अपडेटेड रहने वाले हैं, क्योंकि हेल्थ है तो पूरी वेल्थ है, पूरी जिंदगी है। तो आपको इस सेक्टर को हमेशा फोकस रखना पड़ेगा, हमेशा अपने पोर्टफोलियो में रखना पड़ेगा। 2025 तक इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे फार्मा मार्केट बन सकती है और बनने ही जा रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। जेनेरिक मेडिसिन, हॉस्पिटल्स और डायग्नोसिस जो कंपनियां है, डायग्नोस्टिक कंपनियां में शानदार ग्रोथ का पोटेंशियल आ सकता है। ये मैं नहीं, ये इंडिया का डाटा बता रहा है। जो भी आपको बता रहा हूँ ये पूरा सर्च करके, पूरा प्रैक्टिस और डेटा लेकर बता रहा हूँ। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। जो अगला सेक्टर हमारा आएगा वो आएगा टेक्नोलॉजी एंड एआई। आपको पता है अभी एआई धूम पर है, बहुत ही धूम मचा रहा है, लोग पूरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक क्लाउड कंपाउंडिंग और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अच्छा है, वो तेजी से बढ़ रहा है। आईटी कंपनियां और टेक स्टार्टअप जो आने वाले हैं उस समय में मार्केट को लीड करेंगी। एआई बहुत ही फ्यूचर है, एआई ही सभी फ्यूचर है, तो इसमें इंडिया की कंपनियां पीछे नहीं है। तो पूरा इंडिया एआई के बेस ही चलेगा। फ्यूचर
एआई के बेस है, सब डेटा एआई के पास है, पूरी जानकारी आपको एक क्लिक पे मिल रही है। तो ये सेक्टर बहुत ही ग्रोइंग और फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है, तो इस पर भी आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। जो पांचवा सेक्टर है वो है बैंकिंग एंड फाइनेंस। इसको तो हम नहीं बोल सकते, बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो ये वाला जो सेक्टर है क्यों चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारा गवर्नमेंट जो चाह रहा है कि डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया चाहिए हमें। तो डिजिटल इंडिया चाहिए, डिजिटल पेमेंट्स होंगे, यूपीआई से बैंकिंग होगी, पूरी तरह से बदल जाएगा, पूरा ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा। फोकस कर रहा है हमारा इंडिया, आगे बढ़ रहा है हमारा इंडिया। तो प्राइवेट बैंक्स और फिनटेक कंपनीज जो है आने वाले 5 से 10 सालों में इकोनॉमी के साथ तेजी से ग्रो करेंगी, क्योंकि सब ग्रो हो रहा है। तो ये हमारा फाइनेंशियल सेक्टर पीछे नहीं रहेगा। तो सभी के साथ आने वाले 5 से 10 सालों में इकोनॉमी के साथ सभी ग्रो करेंगे। या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ही मौके देखने को मिलेंगे। मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और जो इंट्राडे इन्वेस्टर है वो कैसे आगे बढ़ सकता है, उसके बारे में भी मैंने बहुत ही डिटेल्स में और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जरूर देखना ये वीडियो देखने से पहले, ताकि आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा सा जानकारी आ जाए, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये है 2025 के सबसे 5 सेक्टर्स। कौन से हमने देखा है? रिन्यूएबल एनर्जी देखी, ईवी एंड फार्मा देखा, टेक्नोलॉजी एंड बैंकिंग सेक्टर देखा। तो आप अगर लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो किसी भी हमने जो 5 सेक्टर देखे उसके बारे में एक कमेंट कर देना कि हाँ मुझे इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए, उसका सेक्टर का नाम, मैं जरूर आपके कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा और उसी के ऊपर पूरा डिटेल में वीडियो आपको देने की कोशिश करूंगा, पूरे डेटा के साथ। तो ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसे ही अपडेट कराने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा भी सेक्टर अच्छा लगा, स्ट्रांग लगा हो तो प्लीज कमेंट करना, हम उसके बारे में डिटेल में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।